डॉक्टर साहब कहाँ पे हैं? डॉक्टर साहब अपने चेंबर में है। आइए डॉक्टर साहब के पास चलते हैं। बच्चा 7 मंथ का था, काफ़ी सीरियस था, तो फिर उसके बाद हम लोगों ने उसको भर्ती किया, ट्रीटमेंट किया, वो ठीक हुआ। और ठीक होने के बाद जो है हम लोग यही सोचते हैं कि इतना ही नहीं, पॉइजन का भी केस था अपने यहाँ, पॉइजन का भी केस हम लोगों ने रिकवर किया है। और उसके बाद जो एक बर्निंग पेशेंट था, पूरा बॉडी लगभग जल चुका था, तो दूसरे हॉस्पिटल से ट्रांसफ़र होकर आया था, उनका भी केस हम लोगों ने लिया है। और हम तो यही कहते हैं कि बेसिकली अपने यहाँ कोई भी इमरजेंसी हो, आज से 24/7 भी हमारा हॉस्पिटल चालू हो गया है। तो कभी भी रात को दिक्कत हो, चाहे वो पॉइजन का हो, चाहे वो क्या कहते किसी को स्नेक बाइट हो, जिसको सांप काटना कह सकते हैं, या कोई ऐसा इमरजेंसी हो, बीपी लो हो, शुगर लो हो, या कोई भी ऐसा इमरजेंसी हो, हार्ट का कोई पेशेंट हो, तो हम सबको भर्ती करेंगे। और सब नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मोबाइल रिपोर्टर। आज फिर हम लोग एक बार आए हैं नया वीडियो लेकर के, नया ये लेकर के आपको दिखा दें। एक हॉस्पिटल मेरे पीछे दिख रहा होगा, जागेश्वर प्रसाद मेडिकल हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशली इमरजेंसी हॉस्पिटल। ये हॉस्पिटल आपको पता होगा बिरौल का ऐतिहासिक मैदान खोरागाछी के जस्ट बगल में है। और ये हॉस्पिटल हम इसके लिए दिखाने आए हैं। हॉस्पिटल तो काफ़ी सारा है बिरौल में, सुपौल में काफ़ी सारे हॉस्पिटल है, लेकिन आज हमें यहाँ पे इसके लिए आना पड़ा। ये हॉस्पिटल का डॉक्टर बड़े बड़े दावा कर रहे हैं, बड़े बड़े ये बता रहे हैं जो हमारे हॉस्पिटल में हर एक सुविधा उपलब्ध है, हमारे यहाँ इस तरह की सुविधाएं हैं, उस तरह की सुविधाएं। तो आज हम उसी चीज़ को देखने के लिए और आप लोगों को दिखाने के लिए और जानकारी लेने के लिए आए हैं। ये हॉस्पिटल तो है ठीक है, लेकिन हॉस्पिटल जब आप बनाए हैं तो इसमें सुविधा क्या दिए हुए हैं, पेशेंट को क्या सुविधा मिलेगी, पेशेंट को क्या फ़ायदा है, यहाँ के इलाज कराने से क्या मिलने वाला है सुविधा, उसी सुविधा की जानकारी लेने के लिए और दिखाने के लिए आज हम लोग के पास आए हैं। और आइए चलिए अब चलते हैं डॉक्टर के पास। तो आखिर ये है कौन, और इसने जो ये हॉस्पिटल बनाया है, हॉस्पिटल का मालिक आखिर है कौन, और दूसरी बात यहाँ पे कौन कौन सी विभाग की डॉक्टर आता है, क्या ऑपरेशन होता है, क्या इलाज होता है, सुविधा मिलता है, उसकी जानकारी देने के लिए हम आए हैं। डॉक्टर साहब कहाँ पे हैं? डॉक्टर साहब अपने चेंबर में है। आइए डॉक्टर साहब के पास चलते हैं चेंबर में, पहले वहाँ जानकारी लेंगे। उसे क्या ये कौन थे? एक्चुअली जागेश्वर प्रसाद मेमोरियल हॉस्पिटल है अपना। ये मेरे दादाजी थे, ये गवर्नमेंट टीचर थे। उनका एक ही सपना था कि इस क्षेत्र में जो है गरीब लोगों का जो उत्थान हो सके, और अपने पैसे से पहले भी कई सारा जो मतलब स्कूल बनाए, हाई स्कूल बनाए, मिडिल स्कूल बनाए, बहुत सारे स्कूल बनाए, और लोगों का काफ़ी हेल्प किए थे। तो उन्हीं के नाम से हमने सोचा उनको क्रेडिट देने के लिए, उनके याद में ये मेमोरियल हॉस्पिटल पड़ा है। ये हॉस्पिटल में क्या सुविधा है आपके पास? एक्चुअली अभी जो हम लोग जो सुविधा देने का कोशिश कर रहे हैं, उसमें जो है अभी हम 1 बेड का इमरजेंसी NICU दिए हैं, 1 बेड का इमरजेंसी ICU दिए हुए हैं। लेकिन ये जो है एक टेम्प्रोरी व्यवस्था है। आगे चल के हम जो है 5 बेड का ICU, 5 बेड का NICU, सारे एडवांस लेवल में, और OT भी जो होगा मॉडुलर OT पूरा हम लोग सुपौल मार्केट के अंदर में करने वाले हैं। उसमें सारे तरह के ऑपरेशन, चाहे कोई भी ऑपरेशन हो, सारी मशीन से हम लोग करने के लिए रेडी हैं, पूरी तरह से रेडी हैं। चाहे बवासीर का हो, फेस्टुला हो, GB स्टोन हो, किडनी स्टोन हो, चाहे वो बड़ा ऑपरेशन THVH हो, जो भी समस्याएं हैं पेशेंट के साथ, जो भी दिक्कतें हैं, सारे चीज़ का सॉल्व एक छत के नीचे मिलेगा। सारे डॉक्टर्स मिलेंगे एक छत के नीचे, जिसमें डेंटिस्ट भी मिल जाएंगे, जिसमें ऑर्थो वाले मिल जाएंगे, गायनी में मैडम भी हमारे पास 5-5 है। हमारी टीम पूरी जगह है और हम लोग सारे इसको ऑपरेट कर रहे हैं। पीडियाट्रिक्स में मैं खुद पर्सनली पीडियाट्रिक्स में फेलोशिप मेरा अपोलो से है। साथ में हमारे साथ आई वाले भी हैं, वो भी मधेपुरा मेडिकल कॉलेज से हैं। बहुत सारे हैं जो अच्छे अच्छे कॉलेज से हैं, और सारे गवर्नमेंट से भी हैं और प्राइवेट सेक्टर से भी हैं बहुत सारे। अच्छा, कभी कभी ये सवाल उठ जाता है, जैसे कि जो बहुत सारे डॉक्टर होते हैं फर्जी डिग्री लेकर के बैठ जाते हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, बहुत तरह की बात हो जाती है, लोग भी बहुत तरह का सवाल उठाता है। क्या इसके बारे में आप? इसके बारे में हम विशेष टीका टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे, लेकिन यही कहना चाहेंगे, मैं अपने हॉस्पिटल में एक रूल्स लाया हूँ। रूल्स के अंदर हम पहले किसी का भी डिग्री देखते हैं। हमारे यहाँ लैब वाला भी है, वो भी डिग्री है, BSc MLT है, प्लस में जो MD पैथो भी साथ में है। जो आई वाले हैं वो भी गवर्नमेंट में ही हैं, आप चाहे जांच कर सकते हैं। मेरा पर्सनली भी डिग्री है। जो भी डेंटल है उनका भी डिग्री हम पहले लेते हैं। जो भी स्टाफ है, BSc नर्सिंग है, ANM है, GNM है, सबका हम पहले डिग्री लेते हैं। प्लस में हमारा एक इंस्टीट्यूट भी है, तो हम बच्चों को पढ़ाते भी हैं, और 15-20 बच्चे हैं हमारे पास जिनको हम अभी पढ़ा भी रहे हैं, और वो डिग्री में भी इनरोल हो चुके हैं। देखिए, सवाल उठता है अब इलाज की। तो जहाँ पर आपको पता है जो बिरौल में काफ़ी सारे हॉस्पिटल भी है, बहुत पुराने हैं, बहुत मतलब ये जाने माने हॉस्पिटल सभी है, तो क्या आपको उससे कुछ अलग हटके कर रहे हैं? जैसे गरीब, इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा गरीबी आपको दिखेगा तो बिरौल
में ही दिखेगा। बिरौल का क्षेत्र जो है काफ़ी गरीब और सुदूर एरिया है, गरीब लोग हैं यहाँ पे, और वो इलाज के लिए आते हैं तो कभी कभी ऐसा हो जाता है उनके पास पैसा नहीं रहता, पैसे के अभाव में कभी पेशेंट डेथ कर जाता है या कभी इलाज नहीं हो पाता है, काफ़ी सारा कठिनाइयाँ उनको झेलना पड़ता है। क्या इसके लिए जैसे आप बताएं, जो आपका दादाजी जो है सरकारी टीचर थे और उनका एक सपना था गरीबों को इलाज हो, बेहतर इलाज के लिए हॉस्पिटल एक बनाए, और उन्होंने काफ़ी मदद भी किए। हम तो यहाँ तक देखे थे, जो एक समय की बात है जब हम लोग छोटे छोटे थे तो एक बार बाढ़ आया था गाँव में, तो कपड़ा वितरण करने के लिए एक एनजीओ आया था, तो कुछ कपड़ा कम पड़ गया तो उन्होंने अपने कपड़ा लेकर के दान कर दिए थे। तो क्या इसमें हम समझे गरीब की मदद कैसे होगा, कैसे मदद? एक्चुअली देखिए, ये महंगाई का युग भी है और युग को देखते हुए मेरा एक ही मोटिव है कि हॉस्पिटल तो बहुत सारे हैं, अमीरों के लिए अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स भी है, लेकिन गरीबों के लिए एक भी ऐसा हॉस्पिटल नहीं है जहाँ कम खर्चे में उसका अच्छा इलाज हो सके। तो हम बेसिकली यही मोटिव से, मेरा पहले ही मोटिव क्लियर है कि मैं गरीबों के लिए अस्पताल चला रहा हूँ। उसमें क्या है कि नॉर्मली कम खर्चे में जो ऑपरेशन, महंगे महंगे ऑपरेशन आप दरभंगा जाते हो, पटना जाते हो, कराते हो, वो ऑपरेशन, वही ऑपरेशन हमारी टीम जो आईजीएमएस की टीम है, चाहे वो एम्स की टीम है, चाहे वो डीएमसीएच की हो, पीएमसीएच की, वही टीम, सेम टीम आपको कम कॉस्ट में हम करवा रहे हैं। क्योंकि उन लोगों को भी हमने यही कहा कि हम जो ये हॉस्पिटल स्टार्ट किए हैं, एक ही मोटिव है कि सेवा करना, और सेवा करने के भाव से जो कम रेट में हम उनको उपलब्ध करवा रहे हैं। आने वाले समय में विगत 1-2 महीने के बाद हमारे पास जनरल वार्ड भी मिलेगा, वो भी एसी वाला मिलेगा, वो भी कम रेट में मिलेगा, ताकि गरीब का जो गरीब पेशेंट है वो भी मतलब कम से कम एसी में उनका ट्रीटमेंट हो सके। और आने वाले समय में हम तो ये भी कह सके हैं कि अगर कोई गरीब है जिसका बैकग्राउंड बिल्कुल लेस है, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, जिसका बैकग्राउंड बिल्कुल लेस है, जिसके आगे पीछे कोई नहीं है, उसका ऑपरेशन हमारे हॉस्पिटल फ्री ऑफ कॉस्ट उठाएगी। ये हमने कहा है और ये हमने हर हमेशा कहा है। अगर ऐसा कोई गरीब है जिसका कोई नहीं, बिल्कुल कोई नहीं, उसका अगर ऑपरेशन है तो हम करेंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ और हमें जानकारी दीजिए। अभी जैसे आयुष्मान कार्ड बन रहा है, आयुष्मान कार्ड तो जनरेट हो गया, बन रहा है, लेकिन उसका लाभ नहीं मिला, क्योंकि बिरौल में एक भी हमें हॉस्पिटल ऐसा नहीं लग रहा है जो आयुष्मान कार्ड से टाई अप है। अगर है भी कोई तो उसमें जो है मनमाने ढंग से काम कर रहा है, हम नाम नहीं बताना चाहेंगे, मनमाने ढंग से काम हो रहा है। तो क्या लग रहा है आपको, आने वाले समय में आप गरीबों की सुविधा के लिए आयुष्मान से टाई अप करेंगे अपने हॉस्पिटल को? जरूर, हमारा तो एक पॉलिसी है कि इस क्षेत्र में बेहतर हेल्थ फैसिलिटी देना, तो उसमें हम तत्पर भी हैं। इन प्रोसेस में, हमारा प्रोसेस में चला भी गया है। विदिन 6 मंथ्स हम कह सकते हैं कि आयुष्मान कार्ड की फैसिलिटी हमारे यहाँ अवेलेबल हो जाएगी। आयुष्मान ही कार्ड क्यों, CGHS कार्ड, जो आर्मी के बच्चे हैं, जो पुलिस के बच्चे हैं, उनके बच्चे भी जो है लाभ ले सकते हैं। 6 मंथ का प्रोसेस का पूरा फाइल सबमिट होता है, सब कुछ सबमिट होता है, उसके बाद ये प्रोसेस हो जाएगा। उसके साथ साथ हेल्थ इंश्योरेंस अगर कोई लेते हैं, जैसे टाटा हो गए हैं, LIC हो गए, उनका भी जो काम होगा वो भी अपने हॉस्पिटल से होगा। टाइप में हम लोग लगे हुए हैं और बहुत जल्दी आप लोग को ये देखने मिलेगा, और बहुत जल्दी जो है ये हॉस्पिटल जो है एक वरदान साबित होगा लोगों के लिए। अच्छा, जरा एक चीज़ और बताइए, आपके यहाँ अगर जो है नॉर्मल से नॉर्मल क्या फी लिया जाता है? जैसे कभी कोई ऑपरेशन कराने आता है, जैसे ब्लड टेस्ट करवाने आए, एक्सरे करवाने, बहुत सारे जो है ऑप्शन है, देख रहे हैं लूट रहा है, जहाँ पे 400, 500, 300, 200 ऐसा फीस रहता है, वहाँ पे 1000 रुपया लिया जाता है, 1500 ले लिया जाता है, बहुत सा ऐसा है। नहीं, एक्चुअली हम लोगों ने एक ही फिक्स प्राइस किया है, चाहे वो IGMS के डॉक्टर्स हों, चाहे कोई भी डॉक्टर्स हो। 300 रुपया OPD फीस हमने रखा है आज के महंगाई को देखते हुए, क्योंकि ये गरीबी इलाका है, इलाका देहाती है, सुदूर है, और यहाँ लोग मैगी फ़ीस जो है अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। अगर फ़ीस ही ज़्यादा ले लेंगे तो फिर उनका ट्रीटमेंट क्या कर पाएंगे? फिर ये है कि डॉक्टर्स को भी कुछ मिलना चाहिए, क्योंकि उनके भी परिवार है। तो उनको देखते हुए, दोनों को बैलेंस करते हुए जो है हम लोगों ने सोचा कि 300 रुपया OPD फ़ी आज के डेट में कोई ज़्यादा नहीं है और कम भी नहीं है, तो दोनों बैलेंस करके हमने रखा है 300 रुपये OPD। चाहे IGMS के डॉक्टर भी आएंगे, चाहे एम्स के भी आएंगे, चाहे कोई भी आएंगे, वो 300 रुपया ही लेंगे हमारे यहाँ, हमने रूल किया यहाँ फैसिलिटी है। और दूसरी बात, जो छोटा बच्चा जो है, जब छोटे बच्चे का हाल ही में हम देखें, एक आपका जो है स्टेटस पर देखें, क्या वो मामला था बच्चे का? एक्चुअली वो बच्चा 7 मंथ का था, काफ़ी सीरियस था, तो फिर उसके बाद हम लोगों ने उसको भर्ती किया, ट्रीटमेंट किया, वो ठीक हुआ। और ठीक होने के बाद जो है हम लोग यही सोचते हैं कि इतना ही नहीं, पॉइजन का भी केस था अपने यहाँ, पॉइजन का भी केस हम लोगों ने रिकवर किया है। और उसके बाद जो एक बर्निंग पेशेंट था, पूरा बॉडी लगभग जल चुका था, तो दूसरे हॉस्पिटल से ट्रांसफ़र होकर आया था, उनका भी केस हम लोगों ने लिया है। और हम तो यही कहते हैं कि बेसिकली अपने यहाँ कोई भी इमरजेंसी हो, आज से 24/7 भी हमारा हॉस्पिटल चालू हो गया है। तो कभी भी रात को दिक्कत हो, चाहे वो पॉइजन का हो, चाहे वो क्या कहते, किसी को स्नैक बाइट हो, जिसको सांप काटना कह सकते हैं, या कोई ऐसा इमरजेंसी हो, BP लो हो, शुगर लो हो, या कोई भी ऐसा इमरजेंसी हो,
हार्ट का कोई पेशेंट हो, तो हम सबको भर्ती करेंगे और सबको अच्छा ट्रीटमेंट करेंगे। रेट भी कम रहेगा। आप जितने पेशेंट हमारे यहाँ से ऑपरेशन करके भी गए हैं उनसे भी पता कर सकते हैं। हमारा रेट बिल्कुल ही जेन्युइन रेट है और कम रेट है रेट के साथ, और हमारा ट्रीटमेंट भी बहुत ही फास्ट काम करता है और पेशेंट भी जल्दी रिकवर होता है। हम किसी पेशेंट को ऑपरेशन भी करते हैं, हमारे यहाँ ऑपरेशन भी होता है। पेशेंट मैक्सिमम 2 और 3 डेज़ के अंदर ही जो है अपना मतलब उस कंडीशन में आ जाता है कि वो बात कर सके, मतलब मिलजुल सके, चल सके, और यही है। और अभी तो हमने हाल फिलहाल में फेस्टुला, बवासीर, जीबी का सारा जो है हम लोगों ने जो है हमारी टीम IGMS की टीम जो है उसमें इन्वॉल्व है, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले समय में लोगों को इंजेक्शन की ज़रूरत ना पड़े, एनेस्थीसी गैस के थ्रू जो है उन लोग का पूरा इलाज हो सके, ऑपरेशन हो सके, और साथ में मशीन से भी ऑपरेशन सारा हो सके। अभी भी हम करवाते हैं मशीन से ऑपरेशन, सारा अपने यहाँ होगा। अगर कोई ऐसा होगा जो जिसको जैसे बवासीर का कोई ऑपरेशन करवाते हैं, उनको दर्द होता है, तो डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब जो है अपने यहाँ मशीन का सुविधा हो चुका है। आप मशीन से करवा सकते हो बिना कोई पेन के मशीन से। आपके पेट में पत्थर हो, चाहे किडनी में पत्थर हो, चाहे उसके बाद हम अभी लोकल लैंग्वेज बोल रहे हैं, तो पेट में पत्थर हो, चाहे किडनी में पत्थर हो, चाहे वो UR ब्लॉडर जिसको कहते हैं यूरिन के रास्ते में हो पत्थर, चाहे आप जो है बड़ा ऑपरेशन TH कराएं या VH कराएं, या नॉर्मल डिलीवरी हो, या फिर मान लीजिए सिजेरियन डिलीवरी हो, सारे कम रेट में हमारे यहाँ होता है। आपके हॉस्पिटल में सुविधा क्या है, जरा आप अगर दिखा देंगे तो बेहतर होगा, जो हम अपने व्यूअर्स को दिखा दे। और जो अगर आपको दवा लेना है, कोई मेडिसिन लेना हो, तो बाहर जाना पड़ता है रोड क्रॉस करके, या हॉस्पिटल के अगल बगल में दुकान होते हैं। नहीं, यहाँ पे जो है इनके पास खुद का अपना जो है हॉस्पिटल के अंदर ही मेडिकल है, जो कि आपको दिखाएंगे। आइए डॉक्टर साहब जरा दिखा दीजिए, यही मेडिकल है। मेडिकल देख रहे हैं आप, यहाँ पे तमाम तरह के जो मेडिसिन है, जो भी मतलब कह सकते हैं कि हार्डली मेडिसिन जो कहीं किसी के पास अवेलेबल नहीं होता है, हमारे पास रहते हैं। और प्रिस्क्राइब मेडिसिन सभी रहते हैं। हम लोग क्या कहते हैं परचेस करते हैं विद गवर्नमेंट के गाइडलाइंस से, क्योंकि हम लोग एक भी जो है बिना गवर्नमेंट की अनुमति कोई भी काम नहीं करते हैं। और सारा गाइडलाइंस आप देख सकते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर लगा हुआ है। थोड़ा ये इधर दिखा दीजिए। ये देखिए, सबसे पहले जैसे ही आप इंटर करेंगे तो ये फायर का है। जैसे कहीं पे आग लग जाता है, कभी कोई इमरजेंसी केस इन केस आग लग गया, तो आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड को आप जब तक कॉल करेंगे तब तक बहुत सारा दुर्घटना हो जाता है। और ये जो है सिलेंडर लगा हुआ रहता है, जिससे आप आग बुझा सकते हैं, काबू पा सकते हैं। इसके लिए स्टार्टिंग देखिए, शुरुआत यहीं से है। अब आइए आपको दिखा देते हैं ये क्या चीज़ है। ये इमरजेंसी रूम है एक्चुअली। आइए जरा अंदर आके आप दिखा सकते हैं। ये बेसिकली इमरजेंसी रूम है, और रूम में जो है आप देख सकते हैं, रूम में सारी फैसिलिटीज़ हैं। और इमरजेंसी को थोड़ा आगे आके दिखा सकते हैं। 5 पैरा मोनीटर्स हैं अपने पास, एडवांस टेक्नोलॉजी का, जो कि काफ़ी मतलब एडवांस है। और प्लस में जो भी है ये लेप्रोस्कोपिक टेबल है, जहाँ पे लेप्रोस्कोपिक सर्जरी जो है हमारे इसी से होती है, मशीन से जो भी सर्जरी होती है उसी के लिए टेबल बना हुआ है। और इवन जो है सिक्योरिटी सिस्टम भी दे दिया है, ताकि पेशेंट का निगरानी पूरा हो, और आने वाले डॉक्टर्स का भी निगरानी, स्टाफ का भी निगरानी हो कि कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, सारा सिस्टम का निगरानी हो कैमरे के अंदर। OT बेड है हमारा, जो कि हाइड्रोलिक है, बिल्कुल एडवांस बेड कह सकते हैं बिरोल के अंदर में, जहाँ पे सारे ऑपरेशन इस पे हो सकते हैं। और बेड काफ़ी अच्छा है। और साथ में जो है हम लोग पूरा इन्वॉल्वेशन कर रहे हैं कि OT में सारी तरह की सुविधाएँ मिले हमारे यहाँ। बेबी वार्मर है, सक्शंस है हमारे पास, ऑक्सीजन का सिलेंडर हमारे पास की कोई कमी नहीं। साथ में नेबुलाइजर भी है, मॉनिटर भी है, ताकि बेबी को जो है आरामदायक मिले और वो जल्दी रिकवर होने के साथ साथ हमारे पास एक्सपर्ट की टीम भी है जो काफ़ी निगरानी रख रही है। एक्चुअली पेशेंट बेड भी है, जो पेशेंट का बेड हमने लगा रखा है, ताकि पेशेंट को जो है लेटने में कोई दिक्कत ना हो और वो आसानी से ट्रीटमेंट के बाद यहाँ लेट सके। एक्चुअली लैब के तौर पे भी लैब हमारा बनेगा, तो हमने मशीन भी रखवा दी है, ताकि ब्लड टेस्ट जो है एक ही छत के नीचे आपको इमरजेंसी 24/7 में कभी भी आप आओ, ब्लड टेस्ट 2 मिनट के अंदर हो जाएगा। आई वाले का भी मशीन रखा हुआ है, जैसा कि हमने बताया था कि आई का भी हमारे पास जो है काम होता है, तो आई का भी पूरा मशीन सेटअप हमने रखा है। और बहुत जल्दी डेंटिस्ट का भी सेटअप पूरा, डेंटिस्ट का भी चेयर जो है क्या कहते हैं वो ट्रांसपोर्ट में है, और बहुत जल्दी डेंटिस्ट का चेयर भी अपने रूम में लग जाएगा। सारी फैसिलिटी एक छत के नीचे आपको मिल रही है, सारे डॉक्टर्स एक छत के नीचे मिल रहे हैं। कम से कम 5 डॉक्टर तो अवेलेबल रहेंगे ही रहेंगे, और इमरजेंसी में भी हमारे पास डॉक्टर्स की कमी नहीं है। 100+ डॉक्टर्स का हम लोग दावा करते हैं, और उसको पूरा भी करने का पूरा प्रयास करते हैं। इमरजेंसी के लिए अभी तो मैं देख रहा हूँ, साथ में और भी हमारे साथ जो है बड़े बड़े विशेषज्ञ हैं, जो कि हमसे भी सीनियर है, और वो भी देखते हैं। और कभी कभी इमरजेंसी अगर मैं ना भी रहूँ तो मेरे अनुरोध में भी बहुत सारे डॉक्टर्स आ सकते हैं, जा सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, सुने हैं आप कैंप भी लगाते हैं, कहीं फ्री कैंप कभी कभी लगाते हैं, क्या
ये है सच्चाई। कैंप तो है ही। कैंप एक्चुअली हम लोग बेसिकली पहले फ्री ही लगा, अभी भी फ्री ही कह सकते हैं उसको, क्योंकि क्या है कि फ्री के नाम पे तो जो पेशेंट जेन्युइन नहीं भी है वो भी आ जाते हैं। उसमें क्या है कि अच्छे पेशेंट का जो ट्रीटमेंट नहीं हो पाता, तो इसके लिए हमने 100 रुपये, मात्र 100 रुपये रखा, ताकि जो है जेन्युइन पेशेंट आए, उनसे और उनका ट्रीटमेंट हो सके, उनका जो सही मायने में उनका इलाज हो सके, और गैदरिंग वाले ना आए, ताकि जो उसमें सही जो पेशेंट है वो भी नहीं आ पाते हैं। अच्छा, अभी इस बीच में कहीं आप कैंप लगाने वाले तो हैं? लगातार कैंप चलना ही है अपना, जब तक ये हॉस्पिटल हमारा पूरी तरह जो है रेनोवेट होगा तब तक कैंप चलना ही है। लगातार कैंप करेंगे और कैंप के थ्रू जो है लोगों को जानकारी देंगे कि हमारे पास क्या क्या फैसिलिटी है। आइए एक बार देखिए, घूमिए, टहलिए और सारा व्यवस्था देखिए, प्लस में ट्रीटमेंट देखिए। जो हमारे पास ट्रीटमेंट हुआ है, इससे पहले 50+ ऑपरेशंस भी हमने किए हैं जो काफ़ी सक्सेसफुल है, चाहे उसमें जीबी स्टोन का भी किया है, किडनी स्टोन का भी किया है हमने, बिरोल के अंदर पहली बार जो मशीन से भी किया है हमने। तो लगातार ऑपरेशन पे ऑपरेशन भी किए हैं, वो सारे सक्सेसफुल हैं। डिलीवरी भी किए हैं, सीजरियन डिलीवरी भी हुआ है, काफ़ी सक्सेसफुल है। अगर आप होगा ऐसा कोई मौका मिलेगा तो एक दिन सारे पेशेंट को बुला के एक इंटरव्यू भी हो जाएगा, कि पेशेंट को ये फील होगा कि आप जो है कहीं और से ट्रीटमेंट कराए, यहाँ ट्रीटमेंट कराए, कितना अंतर दिखा कि यहाँ के ट्रीटमेंट में और जगह के ट्रीटमेंट में। देखिए, एक चुनौती भरा जो है ये होता है, काम होता है, जिससे भगवान के बाद दूसरा स्थान डॉक्टर का ही दिया जाता है। कि अगर कोई जीवन दान देता है तो भगवान, दूसरा डॉक्टर। अब कितना सच्चाई है ये आप लोग के मन में सवाल उठता होगा, जो नहीं डॉक्टर हो सकता है अपना प्रचार प्रसार करवाने के लिए मीडिया को बुलाया हो या क्या हो। जी नहीं, हम बहुत सारे हॉस्पिटल पे गए हैं, बहुत सारी जगह गए हैं, जगह जगह पे जाके हम लोग जो है वहाँ की हॉस्पिटल की अंदर की बातें जो होता है, क्या है, दिखाते हैं, कैसे इलाज होता है, कैसे पेशेंट के साथ ट्रीटमेंट किया जाता है, क्या क्या चीज़ का इलाज होता है, इसकी जानकारी आपको देते रहते हैं। ऐसे ही यहाँ भी आए थे, जागेश्वर प्रसाद मेमोरियल हॉस्पिटल खोरागाछी के पास है। खोरागाछी मैदान से जस्ट पहले अगर आप बिरौल से आ रहे हैं तो खोरागाछी मैदान के 5 कदम आगे है। अगर आप कोठी पुल से आ रहे हैं तो खोरागाछी जो मैदान है उससे 5 कदम पहले लेफ्ट साइड में है। आप आकर के जो है यहाँ पर एक बार मौका दे सकते हैं, देख सकते हैं क्या सही से इलाज होता है या नहीं। विशेष जानकारी के लिए फिर हम कभी मिलेंगे, कोई ऐसा इमरजेंसी पेशेंट आएगा या कोई आएगा तो उस समय हम बिना बताए हुए डॉक्टर साहब को फिर पहुँचेंगे और देखेंगे कितना सच्चाई इनके पास है। फिलहाल अभी जो है काम चालू भी है हॉस्पिटल में, और भी कुछ बढ़ना है। अभी बहुत से लाइव दिखा है उसमें कुछ और मशीनें भी लगना है। तो जब लग जाएगा एक बार फिर हम आके आपको दिखाएंगे और मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।